अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है हुमैरा असगर का, कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन उनकी जो हौलनाक मौत हुई है उसके पीछे किसका हाथ है किसका नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। इसी टॉपिक के हवाले से आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। इसके पीछे खामोशी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, महसूस होते हैं। मुस्कुराहटें होती हैं चेहरों पे और चेहरों के पीछे टूटे हुए लोग होते हैं। कुछ ऐसा ही हुमैरा असगर के साथ शायद हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो वो बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही खुश नज़र आती थी हमेशा ही सबके साथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी इतनी ख़तरनाक, इतनी हौलनाक मौत हुई? हमें चाहिए हम एक दूसरे को सुने समझें। हम किसी के भी डिप्रेशन को ड्रामा कहकर टाल देते हैं, एंजाइटी को ओवर थिंकिंग का नाम दे देते हैं, और अगर कोई अपनी इस हालत का बता दे तो हंसकर इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो इसी तरह फालतू बातें करता है। हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। 100 में से कोई 1 या 2 अपनी हालत का इजहार करते हैं। खामोशी दर्द को ख़त्म नहीं करती बल्कि उसे और गहरा कर देती है, जो कभी कभी किसी की मौत का बाइस बन जाती है। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिज़िकल हेल्थ। मैं कहती हूँ अब वक्त आ गया है एक दूसरे को सुनने का, समझने का, जिससे शायद कोई कीमती जान बच सके। किसी के घर की बेटी, किसी के घर का बेटा, कोई भी इस वक्त से ना गुज़रे जिस वक्त से वो गुज़री और उनकी मौत वाक़ई हो गई। आज सोशल मीडिया पे हर कोई बात कर रहा है, तमाम एक्ट्रेस के वो बहुत अच्छी थी, वो ऐसी थी, वो वैसी थी। क्या कोई ये बात कर रहा है कि उसने हमसे अपनी तकलीफ़ या अपने डिप्रेशन के बारे में या कोई भी ऐसी बात हमसे शेयर की थी? सब यही बोलेंगे नहीं, वो तो बहुत खुश थी, वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको सुनने की कोशिश ही नहीं की। कोई इतना उसका अपना बना ही नहीं। जब अगर बनता तो शायद वो अपनी हालत का इजहार करती किसी के आगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते। अगर हम एक दूसरे को सुनने लग जाएं, इम्पोर्टेंस देने लग जाएं, तो शायद किसी की जान बच जाए, शायद किसी के साथ ऐसा होने से रुक जाए। इसी के साथ इख्तिताम होता है मेरी वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।